दोस्तों, क्या आपको पता है कि बाज को पक्षियों का राजा यानी कि किंग ऑफ बर्ड क्यों कहा जाता है? चलिए अब मैं बताता हूं। आपने बाज को तो देखा ही होगा, जिसकी सबसे लंबी उड़ान होती है। वो कभी अपने हालातों से घबराता नहीं है, बल्कि वो उससे लड़ता है और सीखता है और दुनिया को भी दिखाता है कि आखिर वो किंग ऑफ बर्ड क्यों है। बाज की जिंदगी नॉर्मली 70 साल की होती है, लेकिन दोस्तों, बाज की जिंदगी में भी एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा पल आता है जिसमें चाहे तो वो हार मान सकता है, लेकिन वो हार मानता नहीं है। लगभग 40 साल जीने के बाद बाज के सामने तीन सबसे बड़ी मुश्किल आती है। उसकी बॉडी के तीन पार्ट्स खराब होने लगते हैं। सबसे पहले उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिसके कारण बाज शिकार पर पकड़ बनाने में कमजोर होने लगता है। उसकी पकड़ भी कमजोर हो जाती है। दूसरा, बाज की चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है, जिससे बाज को खाना ढूंढने या मांस के टुकड़ों को खाने में परेशानी होने लगती है। और यही नहीं, तीसरी सबसे बड़ी मुश्किल, उसके जिन पंखों से वह उड़ान भरता है ऊंची, वो इतने भारी होकर उसके शरीर से चिपक जाते हैं कि जिससे उसका ऊंचाई पर उड़ना नामुमकिन हो जाता है। 40 साल की एज होते होते वो अपने तीनों इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स को खोने लगता है। दोस्तों, बाज के पास उस समय सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं। एक तो ये, वो इसी तरह भूखा रहकर मर जाए, या गिद्धों द्वारा छोड़े गए खाने को खाए और हार मान ले, या फिर दोबारा से लाइफ को जीने की कोशिश करे। दोस्तों, बाज दूसरा रास्ता चुनता है। बाज अब बिना कुछ किए झूठा खाना खाकर जीने का आसान सा ऑप्शन भी होता है, लेकिन वो उसे नहीं चुनता, क्योंकि बाज को तो अपना शिकार खुद पकड़कर खाने की आदत होती है। वो अपने माइंड को समझाता है और कहता है कि उसे हार नहीं माननी, इसके लिए चाहे कितनी भी हार्डवर्क क्यों ना करनी पड़ जाए। बाज खुद को दोबारा तैयार करने के लिए किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चला जाता है और वहां अकेले में रहकर वो अपना घोंसला बनाता है। और तब सबसे पहले वो अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच को तोड़ने के बाद बाज वेट करता है अपनी नई चोंच के वापस उगाने का, जिसके बाद वो अपने पंजों को भी उसी तरह से पहाड़ पर घिस घिस के तोड़ देता है। ऐसा करने से उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। और जब उसकी नई चोंच और पंजे उग आते हैं, तो बाज बहुत ज्यादा दर्द सहकर अपने भारी पंजों को भी एक एक करके नोच नोच कर निकाल देता है, और फिर वेट करता है अपने नए पंखों के उगाने का, यानी कि 150 दिन की तकलीफ। और वेट करने के बाद उसे नए पंख, नए नाखून और नई चोंच मिल जाती है, और जिसके बाद वो फिर से अपनी पहले की तरह ऊंची उड़ान को छू लेता है और अपनी लाइफ के 30 साल बहुत ही रिस्पेक्ट, बहुत ही एनर्जी और जोश के साथ बिताता है। दोस्तों, जब एक पक्षी, एक बाज हार नहीं मानता, अपनी मुश्किलों से नहीं घबराता, बल्कि उसका सामना करता है, तो भला हम कैसे मुश्किलों से घबराकर पीछे हट सकते हैं? हम जब एक बार मुश्किलों से हार जाते हैं तो हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया, हम दोबारा फिर ट्राई ही नहीं करते, जिससे कि हमारी मुश्किलें, हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं, और उसके बाद हम फिर हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। हम दोबारा मुश्किलों से लड़ने की कोशिश ही नहीं करते। हम अपने माइंड में इस बात को बिठा लेते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हमारी अब एज हो गई है। दोस्तों, हमें लड़ना और जीना उस बाज से सीखना चाहिए। हमें अपने माइंड को हमेशा ये बताते रहना चाहिए कि लाइफ में चाहे कुछ हो जाए, हम हार नहीं मानेंगे। हमें अपने अंदर की नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी की ओर बढ़ना होगा। हमें अपने माइंड में पॉजिटिव एनर्जी को रखना है, जिससे हम भी बाज की तरह मुश्किलों के आगे घुटने टेकने की बजाय उससे लड़ना और जीतना सीखें। खुशियां हासिल करने के लिए कभी कभी आपको बहुत एग्जाम देना पड़ता है, कभी कभी अपना सब कुछ छोड़ना भी पड़ता है, लेकिन यकीन रखिए, हौसले के आगे मंजिल जरूर मिलती है।